आपने देखा होगा जब भी आप ट्रेड करते हो तो ट्रेड करते हो तो कभी भी आपका ट्रेड एकदम से लॉस में नहीं आता है, आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिखाता है। तो उसी प्रॉफिट को कैप्चर करने का जो स्टाइल होता है, जो स्ट्रेटजी होती है, उसको स्कैल्पिंग कहा जाता है। तो आज मैं वही आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि बैंक निफ्टी में अगर आप एक बैंक निफ्टी के ट्रेडर हो तो बैंक निफ्टी में किस तरीके से स्कैल्पिंग की जाती है, कैसे हमें बैंक निफ्टी में कुछ इस तरीके के मूव्स कैप्चर कर सकता है। अभी लाइव मार्केट चल रहा है और मैं जो स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो लाइव मार्केट में ही मैं ऑलमोस्ट हमेशा टेस्ट करता हूँ और मैं उस पर ट्रेड भी किया हूँ। तो काफ़ी प्रोडक्टिव स्ट्रेटजी है, काफ़ी हाई एक्यूरेसी है, क्योंकि जितने लोग स्कैल्पिंग कर रहे हो, स्कैल्पिंग इज द इजीएस्ट वे टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट बट मोस्ट रिस्कीएस्ट। इतना आप ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा रिस्की है बट ईजीएस्ट है, क्योंकि आपको इसी में कोई सेटअप जो पर्टिकुलर सेटअप की जरूरत नहीं होती है। ऑल यू नीड अ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। साथ ही साथ आपको अपना कैपिटल को प्रिजर्व और कैपिटल को क्या बोलते हैं मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है, तो आज जो स्ट्रेटजी की बात करने वाला वो है पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन बैंक निफ्टी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बैंक निफ्टी में स्कैल्प करते हैं। जितने बिगिनर्स हैं मैं कहता हूँ स्टार्टिंग से भाई आप बैंक निफ्टी से दूर रहे, क्योंकि बैंक निफ्टी वॉलेटाइल है। बट अभी मैं आज स्ट्रेटजी इसलिए शेयर करता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग बैंक निफ्टी के ट्रेडर हैं। ठीक है, तो आज मैं जो स्ट्रेटजी है अपनी वो है स्कैल्पिंग की, पर्टिकुलरली ऑन बैंक निफ्टी, और उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ डिसिप्लिन है जो आपने फॉलो करना है। और अगर आप वो चीज़ फॉलो करते हो तो आपको कुछ इस तरीके के मूवमेंट्स पकड़ने में आसानी रहेगी मार्केट के अंदर। मैं ये नहीं कहता कि गारंटेड, क्योंकि आपको बैक टेस्ट जरूर करना। अगर मैं स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इट मीन्स आपको उसको बैक टेस्ट करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि यार स्कैल्पिंग आपके लिए सूट करता भी है या नहीं। ठीक है, तो इससे पहले हम चलते हैं यहाँ पर कि हमें बैंक निफ्टी में स्कैल्पिंग क्यों हमें सिर्फ बैंक निफ्टी में ही स्कैल्पिंग यहाँ पर करना है, क्या रीज़न है। ठीक है, तो पहला है कि वॉल्यूम। बैंक निफ्टी के अंदर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है भाई, आपने देखा हो बैंक निफ्टी के प्रीमियम्स। बैंक निफ्टी का इंडेक्स ऐसा इंडेक्स है जो हर किसी का फेवरेट है, हर कोई करता है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट आता है हाई वॉलेटाइल। बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। वॉलेटिलिटी अगर है मार्केट में और आपको डेली वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है, इट मीन्स वो इंडेक्स स्कैल्पिंग के लिए बहुत बढ़िया है, और वही स्टॉक्स भी स्कैल्पिंग के लिए बहुत बढ़िया है। फिर थर्ड पॉइंट आता है हाई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, मतलब इसमें रिस्क भी ज़्यादा है। इस चीज़ को आप कंसीडर करना कि रिस्क बहुत ज़्यादा है, साथ ही साथ रिवॉर्ड भी इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, अब आते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट कि हमें क्या होता है ऑब्जर्वेशन क्या करनी है। ये पॉइंट्स को आप नोट करिए, क्योंकि मैं जो चीज़ शेयर करने वाला हूँ ये मार्केट में जब मैं यूज़ किया हूँ, ये मार्केट में अप्लाई किया हूँ, तब उसी के बेसिस पर मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहली चीज़ आती है ऑब्जर्वेशन। हमको कंपोनेंट्स को ऑब्जर्व करना आना चाहिए। बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स में कौन से, HDFC, ICICI, एक्सिस, SBI एंड कोटक महिंद्रा बैंक, ये ऐसे कंपोनेंट है जो बैंक निफ्टी को क्या करते हैं, बैंक निफ्टी के साथ मतलब बैंक निफ्टी को मूव करते हैं। अगर आप इसका आपको मैं चार्ट दिखाता हूँ बैंक निफ्टी का, आप NSE के डायरेक्ट उस पर डाटा पे जाओ तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा क्लियरली कि HDFC बैंक कितनी बड़ी वेटेज रखता है। तो आप अगर कभी भी बुलिश ट्रेड या बेरिश ट्रेड मार्केट में बना रहे हो, है ना, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यार ICICI बैंक, HDFC बैंक क्या कर रहा है, ICICI क्या कर रहा है, एक्सिस एंड SBI क्या कर रहा है, क्योंकि ये चार ऐसे बैंक है जो मार्केट में जो बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है उसको काफ़ी अच्छा मतलब काफ़ी ज़्यादा उसमें वेटेज रखते हैं और उसको मूव करने की पोटेंशियल रखते हैं। क्योंकि अगर ये इंडेक्स अगर 1-2% अगर ये गिर गया HDFC बैंक, है ना, तो आप वहाँ पे बुलिश ट्रेड लेके नहीं जा सकते बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए इनका वैल्यू है और ये इसलिए वेटेज रखते हैं। तो इसलिए आपको इन चार स्टॉक्स पर पर्टिकुलरली फोकस रखना पड़ेगा अगर आप एक बैंक निफ्टी के ट्रेडर हो और बैंक निफ्टी के ट्रेडर के साथ साथ स्कैल्पर भी हो तो। ठीक है, फिर आते हैं टाइमिंग में। हमें कौन सी टाइमिंग पर्टिकुलरली चूज करनी है स्कैल्पिंग के लिए, क्योंकि हमें चाहिए मोमेंटम, हमें हाई मोमेंटम चाहिए होता है। टाइमिंग आता है 9:20 से 11 AM तक के बीच में आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, इस स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हो। और 1 PM से 3 PM मतलब 1 बजे के बाद ही आप मार्केट में जाओ। उसके बीच में जो 11 से लेके 1 बजे का जो टाइम है थोड़ा सा मोस्ट प्रोबेबली साइडवेज टाइम होता है। कभी कभी नहीं होगा, लेकिन आपको क्या बोलते हैं मैक्सिमम ऑफ द टाइम साइडवेज ही दिखेगा। तो इस जो आपका 11 से लेकर 1 बजे तक का टाइम है इसको आप अवॉइड करिएगा कि अगर आप स्कैल्पर हो, क्योंकि आपको स्पीड चाहिए, मोमेंटम चाहिए और क्विक प्रीमियम्स के अंदर जंप चाहिए। दोस्तों स्कैल्पिंग में काफ़ी ज़्यादा टफ होता है अपने टाइम पर टारगेट्स को बुक करना, इसलिए आप ऑटो ट्रेडिंग की मदद से अपना एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट इजीली फिक्स कर सकते हो और अपने अदर ट्रेड्स पर फोकस कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ऑप्शनलॉजी के बारे में, जिसको मैं लास्ट 15 डेज से ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए यूज कर रहा हूँ। तो दोस्तों ऑप्शनलॉजी की मदद से मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वो काफ़ी इंप्रूव हो चुका है। मेरे लॉसेस कम होते हैं, मेरे प्रॉफिट्स काफ़ी सही हो गए और उसका जो सबसे बेस्ट जो टूल है वो है ऑटो ट्रेडिंग, जिसकी वजह से मैं अपने डेली प्रॉफिट्स बुक कर पा रहा हूँ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये बाकी टूल्स की तरह
लॉन्ग फॉर्म या कॉम्प्लिकेशन से भरा हुआ नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ इन 3 स्टेप की मदद से मैंने अपने ट्रेड को ऑटो सेट कर दिया है। इस फीचर की मदद से मैं टाइम पे किसी भी प्राइस पे इजीली एंट्री और एग्जिट कर सकता हूँ। और इस टूल का जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो है कि इसकी मदद से आप इमोशन लेस ट्रेडिंग कर सकते हो और अपनी ट्रेडिंग को काफी ज्यादा इनहेंस कर सकते हो। ऑप्शनलॉजी का ये फीचर काफी इंटरेस्टिंग है। इसकी मदद से आप रोल बैक या री एंट्री भी कर सकते हो। और ऑप्शनलॉजी के बारे में और डिटेल में जानने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, तो आप जल्दी से जाओ ऑप्शनलॉजी के सारे फीचर्स का फायदा उठाओ। आई रिकमेंड यू कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ऑप्शनलॉजी का यूज करें और अपने रिव्यूज जरूर शेयर करें। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हमको अब जरूरत क्या है। हमको अगर हम इस स्ट्रेटजी को कुछ फॉलो करें तो वहाँ पर हमें कुछ नीड्स होती है कि हमें यार कौन सा टूल लगाना है, कौन से इंडिकेटर लगाना है, क्या टाइम फ्रेम होना चाहिए। ठीक है, तो उसको डिस्कस करते हैं। आपका यहाँ पे जो इंडिकेटर एक यूज होगा 9 EMA यूज होगा, क्योंकि 9 EMA को एक वो इंडिकेटर है जहाँ पे जो शॉर्ट टर्म हमें ट्रेंड देता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड बताता है कौन से टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप 5 मिनट और 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर ट्रेड करते हो तो आपके लिए 9 EMA बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसलिए मैं यहाँ पे 9 EMA यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे को शॉर्ट टर्म ट्रेंड चाहिए होता है। ठीक है, और इसकी सेटिंग आपकी डिफॉल्ट रहेगी। फिर आते हैं स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस पे आपका जो सिलेक्शन रहेगा वो स्ट्राइक प्राइस का आपको बैंक निफ्टी के अंदर 200 पॉइंट इन द मनी पे ही ट्रेड करना पड़ेगा। आप एट द मनी में करोगे आप बहुत बुरी तरीके से फंस जाओगे। खासकर अगर इस वीक क्या एक्सपायरी है तो मुझे 200 डे आज जैसा एक्सपायरी है तो मुझे 200 डे इन द मनी में ही, मतलब 200 पॉइंट इन द मनी में ही काम करना पड़ेगा। उससे ज़्यादा मैं नहीं जा सकता, एट द मनी पे नहीं जा सकता। आउट ऑफ द मनी तो बिल्कुल ही अवॉइड करो बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, फिर आता है आपका अगर जो लोग सेफ ट्रेडर हैं, ठीक है, जैसे आज एक्सपायरी है, मैं इंडिविजुअल एक्सपायरी डे की बात करूँ, आज एक्सपायरी, आप सेफ ट्रेडर, आप नहीं चाहते कि आज की वॉलेटिलिटी आप झेलो, आप क्या कर सकते हो, एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस ट्रेड कर सकते हो नेक्स्ट एक्सपायरी का। ठीक है, जो नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी है उसका एट द मनी ट्रेड कर सकते हो अगर आपको बैंक निफ्टी समझ में आ रहा है तो। अदरवाइज आपको 200 पॉइंट इन द मनी में ही काम करना पड़ेगा। यह है इसका स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। ओके, एट द मनी पे बिल्कुल मत जाना। फिर आते हैं कि हमें चार्ट को प्लॉट करना आना चाहिए। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया कि आपको चार्ट ऑब्जर्व करना पड़ेगा। चार्ट ऑब्जर्व करने के लिए आपको प्रीमियम्स को ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रीमियम्स को ऑब्जर्व करने के लिए अगर आप अपना स्क्रीन जब प्लॉट करोगे तो वहाँ पर 3 चीज़ें आपको लगानी पड़ेगी। 3 स्क्रीन का आपको सेटअप रखना पड़ेगा, है ना। एक इंडिविजुअल सेटअप या फोन से मत करना बिल्कुल भी ट्रेड, क्योंकि आप किसी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट या उस स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हो। आपको एक साइड पर अपना पुट का प्रीमियम चार्ट रखना है जो कि 200 पॉइंट इन द मनी का होगा। एक साइड पर आपको कॉल का प्रीमियम चार्ट रखना है जो कि 200 पॉइंट इन द मनी का होगा। ठीक है, बीच में आपका स्पॉट चार्ट आ जाएगा बैंक निफ्टी का। और अब बात करते हैं टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम आपका रहेगा 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम से आप ऊपर मत जाना, 15 मिनट में बिल्कुल मत जाना, 5 मिनट में कर सकते हो। और जिसको थोड़ा सा और डीप जाना है, स्टॉप लॉसेस को और छोटे करना है, वो कितने में जा सकता है, 3 मिनट टाइम फ्रेम में। बट मैं ये कहूँगा कि अगर आप बैंक निफ्टी के ट्रेडर हो तो आप 3 मिनट में बिल्कुल मत जाओ, 5 मिनट में सीमित रहो, है ना। 3 मिनट में आप थोड़ा सा आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे कि रूल्स हमारे क्या है। फिर उसके बाद मैं चार्ट पे इसको एक्सप्लेन करूँगा आपको। रूल्स हमारे क्या है, रूल्स यहाँ पे यह है, पहला रूल है एंट्री आफ्टर कैंडल क्लोजिंग। ठीक है, कोशिश करना कि अगर आपका 5 मिनट का अगर कैंडल क्लोज हो जाता है तो आपकी एंट्री वहीं पे बनेगी। ठीक है, क्लोजिंग के बाद ही आप एंट्री करो। और नेक्स्ट कैंडल अगर स्लाइटली एक पुल बैक देता है, नेक्स्ट कैंडल आपको स्ट्रेंथफुल कैंडल मिल गई और नेक्स्ट कैंडल ने स्लाइटली एक पुल बैक दिखाया है, तो ट्राई करो कि अगर आपके पास एक अच्छी हेल्दी कैंडल बन चुकी है, ठीक है, और आपको इसमें एंट्री नहीं मिली, तो नेक्स्ट कैंडल अगर एक पुल बैक दे रहा है, ठीक है, पुल बैक दे रहा है, तो आपकी यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि आपका एसएल जो है बहुत ही छोटा बन जाएगा, बहुत छोटा एसएल बन जाएगा। उसकी टारगेट के अचीव करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बन जाएगी। छोटे से स्टॉप लॉसेस के साथ जब आप बड़े टारगेट्स अचीव करोगे तो आपका स्टॉप लॉस भले ही 2 या 3 बार हिट हो जाए, लेकिन अगर आपका एक ट्रेड चल गया तो आप वहाँ बहुत बड़ा रिटर्न बना लोगे। ठीक है, तो यही है लॉजिक इसके पीछे। तो कोशिश करना कि या तो आप कैंडल क्लोजिंग पे एंट्री कर पाओ, है ना, अगर आपको अच्छी कैंडल मिल रही है, अदरवाइज नेक्स्ट कैंडल या पुल बैक पे एंट्री कर लो। ओके, फिर आता है फिक्स कैंडल लो स्टॉप लॉस। ठीक है, अगर मैं कोई यहाँ पर कैंडल का, क्योंकि आप स्कैल्पिंग में बेस्ड ऑन कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं होता, आप इंडिविजुअल कैंडलस्टिक को देख के स्कैल्पिंग करते हो, आप कोई स्विंग पे स्कैल्प नहीं करते हो, आप स्विंग ट्रेडर नहीं हो, आप स्कैल्पर हो। ठीक है, तो आपका फिक्स रहना चाहिए, अगर कैंडल का लो अगर मेरा निकल जाता है तो मेरे को वहाँ पे ट्रेड से एग्जिट कर जाना। तो ये आपका फिक्स रहेगा, ये रूल्स है ऑफ द स्ट्रेटजी। क्योंकि मैंने रूल्स इसलिए पहले शेयर किया ताकि आप सिर्फ स्ट्रेटजी देखते हो, आपको रूल का कुछ पता नहीं होता है। ओके, फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, रिस्क टू रिवॉर्ड। ओके, आप एक स्कैल्पर हो, आइडियल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1। ठीक है, 1:1 पर आपकी 50% क्वांटिटी बुक होगी,
एंड 1:2 आप उसको होल्ड कर सकते हो फर्दर। अगर आपका प्राइस वापस से आपके कॉस्ट पर आता है तो आपको 50% क्वांटिटी भी एग्जिट कर जानी है। हो सकता है 1:1 के लिए ही जाते हो तो आप अपनी 100% क्वांटिटी भी एग्जिट कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट 1:1 आपको बुक करना पड़ेगा। और 1:1 पर आप 50% अगर बुक कर रहे हो तो 1:2 के लिए जाओ और 1:2 पर अपनी 100% क्वांटिटी आप एग्जिट कर सकते हो। तो ये आपका रिस्क टू रिवॉर्ड इसमें फॉलो करना है। फिर आता है फोर्थ पॉइंट, फर्स्ट है सर, अब फोर्थ पॉइंट क्या है, अब आपको सर मेरे स्टॉप लॉस हिट होंगे तो मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, इसका क्लियर फंडा होता है। आपके ट्रेड में पहला एक स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है, ठीक है, तो आप अगर नेक्स्ट ट्रेड आप जाओगे, ऑब्वियसली हर कोई जाता है, तो नेक्स्ट ट्रेड आप जाओ कि अगर पहले आपने 1 लाख से ट्रेड मारा था, है ना, आपका स्टॉप लॉस चला गया, तो नेक्स्ट ट्रेड आप 1 लाख से नहीं मारोगे, ठीक है। ये तरीका होता है स्कैल्पिंग करने का। नेक्स्ट ट्रेड आपको 50,000 से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके दिमाग में अभी वो पहला जो लॉस हुआ है ना उसको कवर करना रहता है ना। उसको कवर करने के लिए कभी भी बड़ी क्वांटिटी नहीं मारना, ना ही सेम क्वांटिटी से जाना। आपको सेकंड ट्रेड अपना जो जाना है, क्योंकि स्कैल्पिंग में आप 3 से 4 या 5 ट्रेड इजीली एक दिन में ले लेते हो। तो अगर आपके बैक टू बैक सभी ट्रेड में 10% का एसएल हिट हो जाएगा तो भाई आप तो पूरा कैपिटल ही उड़ा दोगे एक दिन में, ठीक है। तो इसलिए रूल फॉलो करना जरूरी है। पहले ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, सेकंड ट्रेड आपकी क्वांटिटी आधी हो जाएगी, ठीक है। अगर पहले ट्रेड में आपका टारगेट हिट हो जाता है तो सेकंड ट्रेड में आप फर्स्ट ट्रेड का जो आपका प्रॉफिट है उसको ही रिस्क पर लेके ट्रेड लोगे, ठीक है। अदरवाइज अगर सेकंड ट्रेड में आपका ऐसा हिट हो जाए तो थर्ड ट्रेड आपको जो जाना चाहिए वो क्वांटिटी आधी पर जाना चाहिए, ठीक है। ये रूल है स्ट्रेटजी के लिए। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, स्कैल्पिंग के ही रूल्स होते हैं, ठीक है। फिर आता है 50, डोंट होल्ड क्या बोलते हैं, मोर देन 15 मिनट। ओके, 15 मिनट मतलब एक यहाँ पर क्या है 15 मिनट इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि आपके पास एक टाइम बाउंडेशन हो जाती है। आप 5 मिनट में ट्रेड कर दो, 5 मिनट में ट्रेड करने के बाद 5 मिनट की अगर आपके पास 3 कैंडल आ चुके हैं, आपको टारगेट मिल चुका है, उससे ज़्यादा होल्ड मत करो। टारगेट नहीं मिल रहा, आपका काम है एग्जिट कर जाना। क्वांटिटीज़ को एग्जिट करना स्टार्ट कर दो। अगर आपका ट्रेड लेने के बाद नेक्स्ट 15 मिनट के अंदर आपको कोई टारगेट नहीं मिला है, ना आपका स्टॉप लॉस गया, तो स्टार्ट एग्जिटिंग योर क्वांटिटी, ठीक है। आप जितना ज़्यादा होल्ड करोगे आपके ट्रेड में फंसने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स है, ओके, और जो आपने फॉलो करने। अब डायरेक्ट चलते हैं चार्ट पे कि अब हमें चार्ट पे कैसे इस ट्रेड को अप्लाई करना है, कैसे हम चार्ट पे काम करेंगे, ठीक है। आज का एक्सपायरी है ना, और आज के चार्ट पे ही ये काफ़ी अच्छा एक मैंने यहाँ पे 2 इंडाइसेस लगाए थे, है ना। तो जिस वक्त मेरे पास यहाँ पे एक ट्रेड बना था, ट्रेड का सेटअप बना था, उस वक्त हमारा प्राइस जो था 47,800 के अप्रोक्स पर था। तो मैंने 48,000 का स्ट्राइक प्राइस जो है पुट है उसको प्रेफर करना, ट्रेड करना सही समझा। तो पहला ट्रेड देखो जो अपने पास सेटअप बना था, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पर टाइम फ्रेम आप नोट किया हुआ है मैंने, जो टाइम फ्रेम है 5 मिनट। एंड जो हमारे पास देखो मार्केट अच्छा एक वो दिया, और जो EMA भी है, EMA भी आपको दिखा देता हूँ। डिफॉल्ट सेटिंग है 9 EMA यहाँ पर लगी हुई है ना, SMA भी 9 है, EMA भी 9 है, और सेटिंग जो है डिफॉल्ट है। इसके अकॉर्डिंग अब हमारे पास अब एंट्री कैसे करनी है, एग्जिट मतलब किस तरीके से हमारा ट्रेड बनेगा। ओके, हमने यहाँ पे देखना है कि हमें एक कैंडल चाहिए हेल्दी, जिसको अगर आप कहोगे, अगर मेरे पास एक सेटअप रहता है बिग बार सेटअप, उसका थोड़ा सा लॉजिक अलग है क्योंकि निफ्टी में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। आपको एक हेल्दी कैंडल चाहिए, ठीक है, जिसमें काफ़ी अच्छा एक स्ट्रेंथ शो, और वो हेल्दी कैंडल सेम किस में बनना चाहिए, प्रीमियम के चार्ट पे बनना चाहिए। आप सब लोग स्ट्रेटजी टेस्ट करते हो किस पे, आपके स्पॉट चार्ट पे, बट स्ट्रेटजी से पैसा तो कहाँ बनना है, पैसा आपके प्रीमियम चार्ट पे बनेगा ना जब आप ट्रेड लोगे। तो आपकी जो सेम हेल्दी कैंडल है किस पे बननी चाहिए, प्रीमियम के चार्ट पे भी सेम कैंडल बननी चाहिए, तभी आपको उस ट्रेड के लिए आप तभी लेके जाओगे उस ट्रेड को, ठीक है। आप यहाँ पर देखोगे दूसरा 9 EMA का क्या रोल है। 9 EMA एज अ सपोर्ट है और एज अ रेजिस्टेंस पे काम करता है, ठीक है। 9 EMA पे अगर सपोर्ट लेके या रेजिस्टेंस लेके, जैसे अगर 9 EMA पे कोई भी आपका कैंडल स्टिक सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद एक हेल्दी कैंडल बनाता है, हेल्दी कैंडल शो करता है ना, तो इट मीन्स आपको वहाँ पे क्या करना चाहिए, वहाँ पर आप बुलिश ट्रेड के लिए जाओगे, वहाँ पर आपकी कॉल साइड की एंट्री बनेगी। अगर आपका 9 EMA पे कोई भी सपोर्ट लेने के बाद एक बढ़िया सी क्या बुलिश कैंडल बनाता है, तो वही सेम चीज़ अगर 9 EMA पे रेजिस्टेंस लेने के बाद एक बढ़िया सी बेरिश कैंडल अगर बनाता है मार्केट, और वही सेम चीज़ हमारे किस में भी फॉलो होती है, प्रीमियम के चार्ट पे फॉलो होती है। तो आपको क्या कहा था मैंने कि पुल बैक, अगर नेक्स्ट कैंडल उस कैंडल पे एंट्री नहीं मिली, नेक्स्ट कैंडल के पुल बैक पे आपको एंट्री मिल जाएगी, पुल बैक पे एंट्री लो, है ना। और आपको 1:2 का, और जैसे ही आप पुल बैक पे एंट्री लोगे आपका स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा बन जाएगा, क्योंकि आपका जो अभी स्टॉप लॉस बन रहा है इस इंडिविजुअल कैंडल के 50% पर आपने एंट्री ली, तो आपका ऐसा जो बनना है 50% का बनना है, इस इंडिविजुअल कैंडल का इतना सा ही पोर्शन बनना है। अगर इस कैंडल के लो ब्रेक हो जाता है इट मीन्स आपको स्ट्रेट से एग्जिट कर जाना है, आप खुद ही एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है। तो आप कोशिश करो कि आप जितना पुल बैक पे एंट्री करोगे उतना आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, और आपको
अगर पुल बैक के बाद अगर कैंडल का हाई भी निकालता है ना तो आपको इजीली 1:1 भी वहाँ पर भी मिल जाएगा, क्योंकि आप 10 से 15 से 20% का टारगेट ही एक्सपेक्ट करते हो स्कैल्पिंग के अंदर, और वही आपको प्रीमियम में इजीली मिल जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पुल बैक पर और पुल बैक के बाद नेक्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल ने यहाँ पर अपना टारगेट दे दिया था, और अगर उसके बाद 15 मिनट तक अगर आपको टारगेट नहीं मिल रहा है आप ट्रेड से एग्जिट हो जाओ, मैंने आपको बताया है। वही सेम हमारे पास जो नेक्स्ट बना था, ठीक है, तो यहाँ पर भी यहाँ पर कुछ कोई किसी भी टाइप की हेल्दी कैंडल यहाँ बनी नहीं है फिलहाल तो, है ना। और उसके बाद यहाँ पर अपने पास सीधा इसने क्या दिया, एक बेरिश कैंडल आई एंड इसने यहाँ पर रिजेक्शन शो किया। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर बनी है 9 EMA के साथ रिजेक्शन लेते हुए इसने क्या बनाया है, बिग रेड कैंडल, बिग डीप रेड कैंडल बनाई है, और वही चीज़ हमें कहाँ दिखी, हमारे इसके प्रीमियम के चार्ट पर दिख गई। ठीक है, सो सेम जो हमारे पास यहाँ पे डीप रेड कैंडल बना हुआ था, देखो उसी के साथ साथ हमारे पे कहाँ पे कैंडल दिखा हुआ है, वो जो हमारे पास बुलिश स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के इसमें देखिए प्रीमियम के चार्ट है। प्रीवियस कैंडल से आप देखोगे उसके साथ जो हमारे पास जो रिसेंट कैंडल बनी है, जहाँ पर हमारे पास एक बेरिश कैंडल आया था स्पॉट चार्ट में 9 EMA के साथ रिजेक्शन लेते हुए एक बेरिश कैंडल बनाया, वही चीज़ हमें यहाँ पर भी दिख गया। ठीक है, मैंने क्या कहा है आपको कि आपकी जो एंट्री बनेगी वो बनने वाली है कहाँ पे, कि आप या तो इस कैंडल की क्लोजिंग पकड़ो या नेक्स्ट कैंडल के किस पर करो, पुल बैक पकड़ो। अगर मैं आपको चार्ट थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ तो आप ये देखेंगे, देखो यहाँ पे अपने पास एक डीप रेड कैंडल बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर आपका पुल बैक आया है, कोशिश क्या करो कि आपको पुल बैक पे मिले। ठीक है, आप थोड़ा सा प्राइस को कैंडल क्लोजिंग के थोड़ा सा नीचे लगाओ नेक्स्ट कैंडल पे, जहाँ पर आपको एंट्री मिल सके, ये आपका पुल बैक हो जाएगा। अगर ये आपका पुल बैक है तो आपका स्टॉप लॉस सिंपल सा छोटा बनना है ना। अगर आप यहाँ पे एंट्री कर दे इस जगह पे तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा क्या बनना है, यहाँ पर बड़ा बनना है आपका। फिर वही लॉजिक वाली बात है कि आप जितना कोशिश करोगे कि आप पुल बैक पे उठाओ, है ना, पुल बैक पे उठाने के बाद अगर आपकी प्राइस आपके फेवर में निकल रहा है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो क्वांटिटीज़ को। ठीक है, और प्राइस देखो क्या ज़बरदस्त फटा हुआ है ना। स्टॉप लॉस कितना था, छोटा सा था, और इतने ही बड़े बड़े मूव आपको बहुत इजीली मिल सकते हैं इस स्ट्रेटजी के थ्रू, क्योंकि ये कोई ऐसा बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटजी नहीं, इजीली आप इस स्ट्रेटजी पे काम कर सकते हो। और आपने देखा होगा मैं हमेशा 9 EMA यूज़ करता हूँ, चाहे निफ्टी का चार्ट हो, चाहे बैंक निफ्टी का चार्ट हो, फिन निफ्टी का चार्ट हो, मिड कैप का चार्ट हो, तो 9 EMA पे ही सारा काम होता है, क्योंकि 9 EMA शॉर्ट टर्म मुझे ट्रेंड आइडेंटिफाई करके दे देता है कि यार हाँ हमारे पास यहाँ पे बेरिश मूव आ रहा है। अगर यही कैंडल यहाँ पे एक अच्छी खासी हेल्दी बुलिश कैंडल बना होता तो मेरा यहाँ पे सी का ट्रेड बन जाता। ठीक है, कॉल साइड का ट्रेड बन जाता, और इजीली उसके अगर पुल बैक पर अगर मेरे को कोई कैंडल मिलता, मैं वहाँ पे सी की स्ट्राइक प्राइस पे एंट्री करता एंड यहाँ पे मेरे को इजीली टारगेट यहाँ पे दिख सकता था। मैं नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, स्टॉप लॉस से हिट होंगे, हाँ क्यों नहीं होंगे, हो सकता था मैं यहाँ पर कॉल साइड का मुझे ट्रेड दिखता, कॉल साइड के प्रीमियम में मेरे को अच्छा खासा मूवमेंट दिख जाता, मैं एंट्री करता, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था वहाँ पर। लेकिन मैं एक स्कैल्पर हूँ तो मुझे पता है मेरे 3 से 4 ट्रेड एक दिन के ईजिली बन जाएंगे, 3 से 4 ट्रेड एक दिन के ईजिली बन जाएंगे। इट मीन्स मेरे को वहाँ पर चांसेस है कि दूसरे ट्रेड में मिल जाए, तीसरे ट्रेड में मिल जाए, चौथे ट्रेड में मिल जाए, है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पे अपना 50% क्वांटिटी आप 1:2 पे 50% क्वांटिटी बुक करके रिमेनिंग को होल्ड करते हो, है ना, तो आप बहुत बड़े मूव कैप्चर कर सकते, बहुत बड़े मूव कैप्चर इसलिए कर सकते हो क्योंकि आप जो क्वांटिटी यूज़ कर रहे हो ट्रेडिंग के अंदर वो क्या है, आपकी हाई है ना। आप स्कैल्पर हो, स्कैल्पर मीन्स आप बड़ी क्वांटिटी ट्रेड से स्कैल्पिंग की जाती है, तो वहाँ पे अगर आप अपनी 50% क्वांटिटी 1:2 या 1:1 पर अपनी 50% क्वांटिटी को एग्जिट करते हो, रिमेनिंग क्वांटिटी छोड़ते हो, जिसका प्रीमियम आपका काफ़ी अच्छा जंप कर सकता है। इट मीन्स आपके जो ओवरऑल प्रीवियस के जितने भी स्कैल्पिंग में छोटे छोटे आपने स्टॉप लॉसेस दिए हैं वो रिमेनिंग 50% क्वांटिटी से ही कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, तो स्ट्रेटजी आपको समझ में आया कि आपको जो इंडिकेटर यूज़ करना है वो करना है 9 EMA, आपको जो कैंडल स्टिक देखनी है वो हेल्दी कैंडल स्टिक आपको पकड़ना है, वो आपका सेम स्पॉट चार्ट भी बनना चाहिए, प्रीमियम के चार्ट भी बनना चाहिए। आपने जो टाइम फ्रेम यूज़ करना है वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, और यहाँ पे आपके 3 चार्ट लगेंगे, पहला आपका स्पॉट चार्ट, ठीक है, उसके कॉल साइड का पुट साइड का कितना 200 पॉइंट इन द मनी का आपका चार्ट लगेगा, है ना। कोशिश करना कि यार मैक्स टू मैक्स 4 स्कैल्पिंग ट्रेड से ऊपर मत जाओ। पहले ट्रेड में अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो सेकंड ट्रेड में क्वांटिटी कम कर दो। ठीक है, अगर आपका ट्रेड आपके फेवर में चला जाता है ना, तो आप क्या कर सकते हो, या तो ऐड भी कर सकते हो क्वांटिटी। अगर आपको सेल लग रहा है, आपको स्ट्रेंथ दिख रही है मार्केट के अंदर, आपको कैंडलस्टिक में आपने एंट्री किया, आपके एंट्री करती कैंडलस्टिक फट गई है, कैंडलस्टिक मतलब प्रीमियम अच्छा जम कर गया, तो आप वहाँ पर क्वांटिटीज़ को और ऐड कर सकते हो अपने कॉस्ट टू कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है, और अगर आपको 1:1 आप डेली का एक रिस्क टू रिवॉर्ड और रेशियो फॉलो करते हो तो कोशिश करो 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड वहाँ पर लेके जाओ, है ना। और अदरवाइज उसके बाद जो अपनी रिमेनिंग क्वांटिटी है वहाँ पर 50% रिमेनिंग क्वांटिटी को क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, है ना। होल्ड करने के बाद आपको काफ़ी अच्छा
प्रीमियम के अंदर कभी कभी जंप मिल जाएगा, ये रोज़ नहीं होता है। तो आज का मार्केट है, ठीक है, चल रहा है, लेकिन ये चीज़ रोज़ नहीं होती है मार्केट में। तो इसीलिए आपको मैंने बताया कि 1:1 आपको रोज़ ईजिली मिल जाएगा। और स्कैल्पिंग करने का ये बेनिफिट होता है कि आप जब ट्रेड लेते हो, स्कैल्प के लिए पोजीशन बनाते हो, तो आपको ईजिली प्रॉफिट में ट्रेड दिखता है और उस प्रॉफिट के ट्रेड को बुक करना ही, उस ट्रेड लेने के बाद जब आपको कुछ प्रॉफिट दिखता है और उसको बुक करने की टेक्निक जो होती है, उसको बुक करने का जो तरीका होता है, उसको ही स्कैल्पिंग कहते हैं। बस ये है कि एक स्कैल्पर होता है, वो बड़ी क्वांटिटी से वहाँ पर ट्रेड करता क्या था, वहाँ पर उसने ट्रेड लिया 100 पे, 100 2 3 4 5 6 7 8 प्राइस जाने लगे, उसने एग्जिट करना स्टार्ट कर दिया, 5 से 7% उसने बनाया, उसके लिए इनफ है ना। और जिसके पास कम क्वांटिटी होती है, उसका 100 पे उसने उठाया, उसको चाहिए कि 150 पे मैं एग्जिट करूँ, 140 पे एग्जिट करूँ, है ना, उसको बड़ा खेलना है। बट ये हर बार पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द 70% ऑफ द टाइम मार्केट क्या होता है, बायर्स के अगेंस्ट होता है, सेलर के कब्जे में होता है, मतलब सेलर के फेवर में होता है। तो इसीलिए आपको वो स्ट्रेटजी, वो सेटअप फॉलो करना है जहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हमेशा छोटा हो और टारगेट थोड़ा सा आप बड़े ले पाओ, है ना। और आइडियली डेली अगर आप एक स्कैल्पिंग कर रहे हो, डेली मार्केट से कमाना चाहते हो, तो आपका 1:1 रिवॉर्ड रेशियो इनफ है, ठीक है। तो ये रूल्स थे और आई होप आपको समझ में आएगा कि इस स्ट्रेटजी को कैसे अप्लाई करना है। ये पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी के लिए है और 200 पॉइंट इन द मनी मैंने इसलिए रखा क्योंकि ये बैंक निफ्टी में अब इन द मनी में ही काम किया करो। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा, आपको स्ट्रेटजी समझ में आएगा। अगर कोई डाउट है आप कमेंट करके बता सकते हो और इस इन डिटेल वीडियो और इस स्ट्रेटजी में आगे लेके आ जाऊँगा आपके लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी के काफ़ी सारे ट्रेडर हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी आप अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब बटन को दबा दो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो और इस वीडियो को शेयर कर दो जो स्ट्रेटजी चाहते हैं बैंक निफ्टी पर काम करने की। वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट स्ट्रेटजी है और खासकर स्कैल्पिंग के लिए, और हाई प्रोबेबिलिटी इस स्ट्रेटजी की। मैं यहाँ पर कोई क्लेम या गारंटी नहीं दे रहा, ठीक है। आप बैक टेस्ट करिए, बैक टेस्ट के बाद ही आप इसको अप्लाई करिए, क्योंकि स्कैल्पिंग हर किसी का एक ट्रेडिंग स्टाइल नहीं बन सकता, क्योंकि ये स्कैल्पिंग डिपेंड करता है नेचर ऑफ द पर्सन कि वो किस तरीके का उस पर्सन का नेचर है। बाकी आई होप वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।